हाँ तो भैया आज आपको आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी, पता है क्यों? क्योंकि आज बच्चों वाली मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन क्या करें भैया, दिल तो बच्चा है ना। अंदर से अगर पैकेजिंग हमारी भी फाड़ के देखोगे तो ऐसी मूवीज आज भी हम देखने को लग जाते हैं। कभी टीवी पे आ रही तो ऑफिस के लिए लेट भी हो जाते हैं लोग। अपन तो अक्सर ही हो जाते हैं। तो छोड़ो हटाओ मेरा किसी नौटंकी, क्योंकि अपन ऑफिस तो जाते नहीं। अपने श्रवणी यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु पर केंद्रित करो दोस्तों, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आइस एज 2, जो कि 2006 में आई थी। हाँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट मूवी अपन ने क्या देखा था कि सी डियागो और मैनिक दोस्त बन चुके हैं, वही पक्के वाले, और अब वो लोग एक साथ मिलकर आगे का सफर तय करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइस एज का सेकंड पार्ट। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में पता क्या दिखाया जाता है कि ग्लैरी को दिखाया जाता है जो कि एक अखरोट को पाने के लिए वो एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ जाती है। उस दौरान उस पहाड़ में दरारें पड़ने लग जाती हैं, जगह जगह से पानी निकलने लगता है, जिन्हें वो पहले तो खुद रोकने की कोशिश करती है, और उसके खुद के लालच के चक्कर में उसकी बॉडी में पानी भर जाता है और अब बिना कोई अखरोट ले पाई बेचारी हवा में बलून बन के उड़ जाती है। वही दूसरे एनिमल्स को दिखाया जाता है दोस्तों, कोई गर्मी को लेके परेशान है तो कोई मजे ले रहा है गर्मी में पानी बनाने के। बहुत ही मजे आ रहे हैं इनको फ्रेंडली वाटर पार्क में नहा के। वहाँ बैठे जानवरों में से एक हाथी कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी बहुत ज्यादा होने लग गई है पहले से। वहीं सिड को दिखाया जाता है जिसने खुद एक बच्चों का कैंप बनाया हुआ है, यानी कि झुंड बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ बच्चे उल्टा उसे ही परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनिक और डियागो आ जाते हैं। मैनिक बच्चों पर अपना रौब झाड़ता है, डियागो उसे ऐसा करने से मना करता है। मैनिक सिड को उन बच्चों से बचाता है। सिड उन्हें बताता है कि उसने बच्चों के लिए कैंप खोला है जिसका नाम उसने रखा है कैंप बेसिड, जिस पर डियागो कहता है मुबारक हो, अब तुम 2 भाषाओं वाले उल्लू बन चुके हो। सिड कहता है बच्चों के सामने बेइज्जती मत करो यार, ये बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं। तभी एक बिली नाम के जानवर का बच्चा बोलता है कि हमारा दिमाग खराब मत करो। तब मैनी और डियागो भी उन बच्चों के साथ उसका मजाक बनाते हैं। सिड को पता है क्या लगता है कि सब मुझे सिड को बेवकूफ और नकारा समझते हैं, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी फास्ट टोनी को दिखाया जाता है। वो सबसे कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो लोगों को डरा रहा होता है। तब मैनिक और डियागो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर टोनी बताता है कि अगले 5 दिनों में यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, प्रलय आने वाली है और ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसमें बह जाएगी। तब मैनिक कहता है अरे इसकी बातों को छोड़ो, हो सकता है वो तो एक अंगूर के लिए अपनी माँ को भी भेज दे। जिसके बाद टोनी बोलता है हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। जिस पर मैनिक कहता है हजारों साल पहले भी ये धरती बर्फ से ढकी हुई थी और आज भी ढकी हुई है और कल भी ढकी रही होगी। तभी एक जानवर उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि धरती से मैमथ गायब हो रहे हैं, तुम्हारी भी प्रजाति का क्या होगा? इस बात को लेके मैनिक बहुत चिंतित हो जाता है। तभी उन्हें सिड नजर आता है जो कि एक बर्फीले पहाड़ पर खड़ा हुआ है और वो कूदने की कोशिश करता है। तब मैनिक जाके उसे बचाने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर बर्फ टूटने लगती है। तब मैनिक कहता है वो सही था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर कुछ पिघल रहा है। सिड कहता है क्यों ना हम सब पानी में रहने वाले जीव बन जाएं। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन पानी बन जाती है, पिघल जाती है और वो तीनों बह जाते हैं। और वो तीनों बहते हुए टोनी के पास पहुंचते हैं और वो सबसे कहता है कि हाँ ये टोनी बिल्कुल सही बात कह रहा है, बर्फ पिघल रही है और बाढ़ आने वाली है। लेकिन हिरन कहता है कि अभी तुम ही थे जिसने कहा था कि बाढ़ नहीं आएगी, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तो इस पर मैंने कहता है क्योंकि हमने देखा है, हम फिसले भी हैं। लेकिन सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ पर एक लोन नाम का वल्चर आता है और कहता है बाढ़ आने वाली है, जल्दी तुम सब मरने वाले हो, तुम सब एक गड्ढे में हो, ये गड्ढा जल्दी भर जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। और वो कहता है कि अगर तुम घाटी के पार नाव तक पहुँच गए तो शायद बच जाओगे। और वो कहता है फिर भी एक अच्छी खबर है कि जितने ज्यादा लोग पानी में डूबकर मरेंगे मुझे उतना ही ज्यादा खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। जिस पर वल्चर कहता है कि मैंने कब कहा कि ये खबर तुम्हारे लिए अच्छी है। तो अभी चट्टान से एक बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है और सब लोग डर कर उस घाटी की नाव की तरफ निकलने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी फैमिली को साथ ले रहा है और सब मैनिक को दुनिया का आखिरी एरावत हाथी समझते हैं। वहीं फास्ट जॉनी का दोस्त पानी में गायब हो चुका है और स्क्वैट अभी भी अखरोट के पीछे ही पड़ा हुआ है। वहीं मैनी को कहीं ना कहीं ये भरोसा होने लगा है कि वो धरती पर आखिरी मेहमत बचा है। तभी उसे किसी और मेहमत की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस आवाज को फॉलो करते हुए दौड़ता है। तो उसे वहाँ पर एक कोले मिलता है जिसे देखकर मैनी उदास हो जाता है और वो अकेला ही रहना चाहता था। तो अभी उसे फीमेल मेहमत पेड़ से नीचे गिरती हुई नजर आती है। उसका नाम एली होता है, लेकिन वो खुद को मेहमत नहीं मानती थी, वो तो अपने आप को एक छोटा चूहा समझती थी। तभी वहाँ पर तो छोटे छोटे चूहे आते हैं और एली को अपनी बहन बताते हैं। ये सब देख के सिड, डियागो और मैनी सब चकरा जाते हैं कि आखिर एक मेहमत खुद को चूहा कैसे समझ सकती है। वो चूहों के जैसी वो हरकतें भी कर रही थी और तो और उसके 2 छोटे भाई भी थे जिनके नाम क्रश और एडी है, वो भी चूहा ही है। तब सिड उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है।
एली और उसके भाई उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और अब वो सभी जा ही रहे होते हैं तो मैनी एली के पास जाता है और वो एली को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक मेहमत है, चूहा नहीं है। लेकिन वो मैनी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो उल्टा मैनी को ये समझाने लगती है कि वो भी एक चूहा ही है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि बर्फ पिघलने लगी है। तभी एक क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है जो कि पानी का था, लेकिन मैनी उसे अपने दांतों से उठाकर दूर फेंक देता है और अब वो दोनों क्रिएचर वापस पानी में होते हैं और मैनी को एक डेंजर लुक देते हैं, जहाँ पर सिड को इस बात का पता चलता है कि डिएगो को तैरना नहीं आता और उसे पानी से भी डर लगता है। वहीं मैनी सोचता है कि एले उसकी इस बहादुरी को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन वो उल्टा उससे कहती है कि मेहमत बस इसीलिए गायब हो रहे हैं, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें सामना नहीं करना है, तुम्हें दुम दबा के भागना है। उसे उल्टा जान बचाने का ज्ञान देकर के वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं स्क्वैड जो कि अखरोट के पीछे पड़ा हुआ था, अब उसे अखरोट तो मिल गया था, लेकिन तभी उस पर पिराना फिश अटैक कर देती हैं। उस दौरान एक फिश उसके अखरोट को खा जाती है। ये देख के स्क्वाड के अंदर ब्रूस ली जाग जाता है और वो सारी पिराना फिश से कुंग-फू खेल लेता है और जीत जाता है और अपना अखरोट वापस भी ले लेता है। तभी एक उड़ता हुआ बर्ड जाते जाते उसका अखरोट भी ले जाता है। रात में डिएगो और सिड खुद को कहते हैं कि तुम एली को पसंद करते हो ना मैनी, हम सब जानते हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम ये बात जाके खुद एली को बता दो, इससे पहले कि ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि तुम ही हो जो अपनी प्रजाति को बचा सकते हो। तब मैनी को उनकी बातें समझ आ जाती हैं और वो एली के पास चला जाता है और वो उससे बात करता है और अब वो दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ पर एली को भी समझ आ जाता है कि वो भी एक मेहमत ही है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वहीं स्क्वैड को दिखाया जाता है जो कि अखरोट को पाने के लिए अभी भी बेकरार है। उस अखरोट को एक वल्चर का बच्चा खाने की कोशिश कर रहा था, जिससे स्क्वैड बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है, वो उससे फाइट भी करता है। तभी वहाँ पर उस वल्चर की मम्मी आ जाती है और उसे उठा के फेंक देती है। तब सिड डिएगो को पानी में तैरने के लिए एनकरेज करता है, उसके पानी के डर को भी वो कम करता है। वहीं जंगल में मैनी एली को बताता है कि हमें अपनी प्रजाति को बचाना चाहिए वरना हम विलुप्त हो जाएंगे, जिसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। एली मैनी की बातें सुन के गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एडी और क्रश वो भी उसके साथ चले जाते हैं और वो लोग रात को ही अपना सफर शुरू कर देते हैं और वो सब भी उसके साथ साथ आते हैं। दोस्तों वो एक पहाड़ के टुकड़े पर बीचों बीच में फंस जाते हैं। उस दौरान मैनी एली को सॉरी बोलता है और एली भी मैनी को सॉरी बोलती है और बड़ी मुश्किल से सभी एक दूसरे की जान बचाते हैं। और अब एली और मैनी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और अब सब एक जगह रुक कर रात गुजारने का प्लान बनाते हैं और अब सब सो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सब सो रहे हैं, तभी वहाँ पर छोटे छोटे से स्लर्स आते हैं। सोते हुए सिड को वो छोटे छोटे से स्लर्स उठाकर ले जाते हैं और उसे अग्नि देवता कह करके बुलाते हैं, जिससे सुनकर सिड बहुत खुश हो जाता है कि काश उसके दोस्त ये नजारा देखने के लिए वहाँ पर होते। उसको देखो कितनी इज्जत मिल रही है, वाह, उसकी भी कोई वैल्यू है मतलब। लेकिन कुछ देर बाद ही सभी स्लर्स उसे उठा करके बांध करके एक लावा में फेंक देते हैं, क्योंकि स्लर्स का ऐसा मानना है कि धरती माँ परेशान है और उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए उनको एक बलि चाहिए, जिससे जो प्रलय आने वाली वो शांत हो जाएगी। लेकिन सिड उस लावा में गिरने से बच जाता है और वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब सुबह होकर उठते हैं तो देखते हैं कि पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये सब अपना आगे का सफर तय करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ से सिड उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ, जिस पर डिएगो कहता है कि इसमें नई बात क्या है, तुम नींद में तो चलते हो। रास्ते में उन्हें वल्चर्स का झुंड मिलता है दोस्तों, जो कि उन्हें देख करके गाना गाते हैं क्योंकि वो बहुत खुश है और अपने खाने का इंतजार है। और अब उनको अपनी मंजिल नजर आ जाती है, यानी कि घाटी वाली नाव। वहां तक पहुंचने वाला रास्ता बहुत ही सकरा और मुश्किल भरा है और एली और मैनी के बीच में बहस होती है। एली दूसरे रास्ते से जाना चाहती थी, मैनी कहता है कि वहां से बहुत देर हो जाएगी। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते अपने अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं। मैनी, डिएगो और सिड तो इसी रास्ते को पार करते हुए नाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एडी और क्रैश अभी तक नहीं पहुंच पाते। स्क्रैप को फाइनली उसका अखरोट मिल चुका है, लेकिन तो अभी बर्फ पिघलने लगती है और स्क्वैड इसमें बह जाता है। वहीं एली अपने भाइयों के साथ में नाव तक नहीं पहुंच पाती और पहाड़ के बीचों बीच में वो फंस जाती है। तब उसके दोनों चूहे भाई मैनी के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं, तो मैनी एली को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक उनके कदमों के नीचे की जमीन खिसक कर बह जाती है और मैनी, एडी और क्रश पानी में कूद जाते हैं। इन लोगों खतरे में देख सिड भी पानी में कूद जाता है उनको बचाने के लिए। अब पानी का लेवल बढ़ने लगा था, इसलिए बहाव भी बढ़ने लगा था। अब पानी बहुत ही तेजी से बह रहा था, लेकिन सिड जब नीचे कूदता है तो वो बर्फ के टुकड़े पर जाकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब डिएगो अपने डर को भुलाकर पानी में कूद जाता है और तीनों को पानी में डूबने से बचा लेता है, जिसमें सिड डिएगो को शाबाशी देता है। वहीं मैनी एली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी के दो क्रीचर वहां पर आ जाते
आते हैं और मैनी पर हमला कर देते हैं। मैनी बड़े ही चालाकी से उन दोनों से फाइट करता हुआ उन्हें पत्थरों के नीचे दबा करके मार देता है और एली को भी वहाँ उस गुफा से निकाल कर ले आता है। अब सब लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पानी का बहाव स्तर बढ़ने लगता है, सब डूबने लगते हैं। वहीं घाटी वाली नाव भी बहने लगी है जिसमें सभी जानवर बैठे थे, मतलब सब डूबने ही वाले थे। वहीं स्क्वाड अपने अखरोट को लेकर एक बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ता है जिसमें वापस उस पहाड़ पर दरार आ जाती है और वो बीच में से 2 भागों में बढ़ जाता है जिसमें सारा पानी उधर मुड़ जाता है और अब सब बहने से और डूबने से बच जाते हैं। लेकिन स्क्वाड उस पानी में गिर जाता है और तेज बहाव की वजह से वो बह जाता है। वहीं ढेर सारे छोटे छोटे स्लट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि अग्नि देवता की जय हो और सिड को अपने साथ जाने का बोलते हैं। लेकिन तियागो कहता है कि नहीं, हमको उसकी जरूरत है, वो एक ऐसा शख्स है जो हमको एक साथ रखता है, हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। सिड इतना सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी में तियागो को गले लगा लेता है। तभी वो देखते हैं कि ढेर सारे मेहमत उनके सामने आ रहे होते हैं। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और अब एली भी उनके साथ जाती है। वो मैनी को भी कहती है कि साथ चलो, लेकिन मैनी उसे मना कर देता है। एली के दोनों छोटे छोटे चूहे भाई भी इमोशनल हो जाते हैं जाते जाते। मैनी भी बहुत उदास हो जाता है। तब सिड और डिएगो दोनों से उदास देख एली के साथ जाने का कहते हैं, उसे समझाते हैं और मैनी उनकी बात सुन करके दौड़ता हुआ एली के पास चला जाता है जहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं सिड और डिएगो दोनों अकेले रह जाते हैं। तभी मैनी और एली भी उनके पास वापस आ जाते हैं और ये दोनों छोटे चूहे भाइयों के साथ में अब सब खुशी खुशी आगे का सफर तय करते हैं। मूवी यहाँ पर दोस्तों खत्म हो जाती है। बहुत ही क्यूट और प्यारी सी मूवी थी दोस्तों। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।